हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी ज्ञान से। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्मी ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 10th की हिंदी की वीडियो है। इससे पहले हम सभी क्लास 10th की हिंदी के वीडियो में हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने आप सभी के लिए 6 पार्ट दिए हैं, जिसमें हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्नों में 20-20 प्रश्न के उत्तर प्रत्येक पार्ट में हैं। तो कुल मिला के 6 पार्ट को मिला के 120 प्रश्नों के उत्तर अब तक हमने आप सभी के लिए दिया। और आज के इस 7वें पार्ट में पुनः 20 प्रश्नों के उत्तर अर्थात कुल मिला के 140 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एक एक प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने आप सभी के लिए 120 प्रश्नों तक के उत्तर को देने का प्रयास किया है और इस पार्ट में 121 नंबर से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 121 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि त्रिवेणी किस विधा की रचना है, ठीक है ना। तो दोस्तों त्रिवेणी आलोचना विधा की रचना है, ठीक है ना। किस विधा की? आलोचना विधा की रचना है, ठीक। और तो 122 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मेरी यूरोप यात्रा के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरी यूरोप यात्रा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 122 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलिए 123 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 123 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पे 4 विकल्प दिया है और एक प्रश्न का केवल उत्तर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने जिस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर दिया है उसी प्रकार से यहाँ भी करने का प्रयास करते हैं। चारों का दिया है तो उनमें से केवल एक पूछा है, लेकिन हम चारों का करा रहे हैं तो ठीक है, तो चारों का कराते हैं, ठीक। तो दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन में है मैला आंचल, मेरी यूरोप यात्रा, रेती के फूल और साहित्य रुकला, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हम एक तरफ कृति को लिखेंगे और दूसरी तरफ उनके लेखक को लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों मैला आंचल के लेखक हैं या रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है ना। और मेरी यूरोप यात्रा के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और जो थर्ड है रेती के फूल, तो रेती के फूल के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। और यहाँ पे है साहित्य और कला, तो साहित्य और कला के लेखक हैं भागवत शरण उपाध्याय, ठीक। तो इस प्रकार से 123 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए 124 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों 124 नंबर का क्वेश्चन पुनः इसी प्रकार से है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। और जो यहाँ पे विकल्प के तौर पे हैं आवरा मसीहा, कुटच, ठूठा आम और 11 वर्ष का समय, ठीक है ना। तो यहाँ भी उसी प्रकार से करते हैं, एक तरफ कृति लिखते हैं और दूसरे तरफ उनके लेखक को लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो आवारा मसीहा पहला है, तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना। और कुटज, तो कुटज के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। और ठूठा आम, तो ठूठा आम के लेखक हैं भागवत शरण उपाध्याय, ठीक। और 11 वर्ष का समय, तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 124 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए 125 की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो 125 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी एक रेखा चित्र लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो किसी एक रेखा चित्र लेखक का नाम है महादेवी वर्मा, ठीक। कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 125 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए 126 की ओर बढ़ते हैं।
तो 126 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, ठीक है ना। तो दोस्तों उसने कहा था यह कहानी विधा की रचना है, ठीक है ना, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, ठीक। तो ये कहानी विधा की रचना है, ठीक है ना। तो चलिए अब 127 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 127 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 127 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब चलिए 128 की ओर बढ़ते हैं। तो 128 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पे विकल्प के तौर पे 4 दिया है: इंदुमती, माटी की मूर्तें, साहित्यालोचन और ठलुआ क्लब, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार से करते हैं, एक तरफ कृति को लिखेंगे और दूसरे तरफ उनके लेखक को लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है ना। और माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें के लेखक हैं या रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक। और साहित्यलोचन, तो साहित्यलोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, ठीक है ना। और इसके बाद है चौथा ठलुआ क्लब, तो ठलुआ क्लब के लेखक हैं या रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और अब चलिए 129 की ओर बढ़ते हैं। तो 129 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। यहाँ भी उसी प्रकार से है, 4 विकल्प के तौर पर दिया है और एक का पूछा है। तो पहला है सूरज का सातवां घोड़ा, दूसरा है आवारा मसीहा, तीसरा दुनिया रंग बिरंगी और चौथा है अनाम दास का पौधा, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक तरफ कृति को लिखते हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक या रचनाकार को लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो सूरज का सातवां घोड़ा, तो सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, ठीक है ना। और आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा के लेखक या रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना। और तीसरा है दुनिया रंग बिरंगी, तो दुनिया रंग बिरंगी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, ठीक है ना। और चौथा है अनाम दास का पोथा, तो अनाम दास का पोथा के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 129 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब चलिए 130 की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो 130 नंबर का क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पे विकल्प के तौर पे हैं चिंतामणि, अजातशत्रु, खून के छींटे और पैरों में पंख बांधकर, ठीक है ना। तो चलिए एक तरफ कृति को लिखते हैं और दूसरे तरफ उनके लेखक को, ठीक। तो चिंतामणि, तो चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। अजातशत्रु, तो अजातशत्रु के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। और खून के छींटे, तो खून के छींटे के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है ना। और चौथा है पैरों में पंख बांधकर, ठीक है ना। तो पैरों में पंख बांध कर के लेखक या रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 130 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब चलिए 131 को बढ़ते हैं। तो 131 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। यहाँ भी विकल्प के तौर पे है रसमीमांसा, तितली, अर्धनारीश्वर और गांधी जी के दिन, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ भी एक तरफ कृति को लिखते हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक को लिखते हैं, ठीक है ना। तो रसमीमांसा, तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। और तितली, तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। और अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर के लेखक या रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। और इसके बाद है गांधी जी की देन, तो इसके रचनाकार हैं या लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो चलिए अब 132 की ओर बढ़ते हैं। तो 132 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के
लेखक का नाम लिखिए। और विकल्प के तौर पे इस प्रकार से है कि एक घूंट, पंचपात्र, शिक्षा एवं संस्कृत और अनंत आकाश। ठीक, तो चलिए एक तरफ कृति को लिखते हैं और दूसरी तरफ इनके लेखक को लिखते हैं। तो एक घूंट के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और पंचपात्र, तो इसके लेखक या रचनाकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है ना। और शिक्षा एवं संस्कृत, तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और यहाँ पे है अनंत आकाश, तो इसके रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। ठीक, तो इस प्रकार से 132 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब चलिए 133 की ओर बढ़ते हैं। तो 133 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। और विकल्प के तौर पे 4 यहाँ भी दिया है, भोर का तारा, भाषा विज्ञान, पतितों के देश में और मृगनयनी। ठीक है ना। तो यहाँ भी एक तरफ विकल्प, मतलब कि यहाँ पे भी एक तरफ कृति को लिखते हैं और दूसरी तरफ लेखक। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो भोर का तारा, तो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है ना। और इसके बाद है भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ठीक, और इसके बाद है पतितों के देश में, तो पतितों के देश में इसके लेखक या रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक, इसके बाद है मृगनयनी, तो मृगनयनी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और अब चलिए 134 की ओर बढ़ते हैं। तो 134 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है ना। विकल्प के तौर पे यहाँ विचार है मकरंद बिंदु, इंद्रजाल, रसमीमांसा और झांसी की रानी। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ भी एक तरफ कृति को लिखते हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकार या लेखक को। तो मकरंद बिंदु, तो मकरंद बिंदु के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक, इसके बाद है इंद्रजाल, तो इंद्रजाल के लेखक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है रसमीमांसा, तो रसमीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, और झांसी की रानी, तो झांसी की रानी के लेखक या रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे झांसी की रानी और झांसी की रानी की समाधि पर यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन होते हैं, तो बताना चाहेंगे कि जो झांसी की रानी है इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, और जो झांसी की रानी की समाधि पर है तो यहाँ इसके रचनाकार या लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 135 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। और विकल्प के तौर पे यहाँ विचार है हिमालय की पुकार, गेहूँ और गुलाब, मेरी असफलताएँ और अर्धनारीश्वर। ठीक, तो चलिए एक तरफ कृति को लिखते हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक के रचनाकार को। ठीक है ना। तो हिमालय की पुकार, तो इसके रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। ठीक, इसके बाद है गेहूँ और गुलाब, तो इसके लेखक के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है ना। और इसके बाद आता है मेरी असफलताएँ, तो इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। ठीक, और इसके बाद आता है अर्धनारीश्वर, तो इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 135 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब चलिए 136 की ओर बढ़ते हैं। तो 136 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो कलम का सिपाही के लेखक के रचनाकार हैं अमृत राय। ठीक है ना, क्योंकि ये कलम का सिपाही एक जीवनी है तो इसके लेखक हैं अमृत राय। ठीक, तो अब चलिए 137 की ओर चलते हैं। तो 137 नंबर का क्वेश्चन है कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ। तो गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास द्विवेदी युग में हुआ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 137 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब चलिए 138 की ओर बढ़ते हैं। तो 138 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। ठीक है ना। तो दोस्तों प्रेमचंद अपने घर में ये एक जीवनी विधा की रचना है जो कि शिवरानी देवी द्वारा लिखित है। ठीक, या शिवरानी देवी की कृति है। तो इस प्रकार से 138 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए 139 की ओर बढ़ते हैं। तो 139 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। ठीक है ना।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम जो कि है कूटज, ठीक है ना, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास इस प्रकार से थे कि कूटज, अशोक के फूल, कल्पलता, चारुचंद्र लेख, विचार प्रवाह, विचार वितर्क और आलू परोठ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम किसी को भी लेते हैं, तो चलिए कूटज हुआ, ठीक। और अब चलिए 140 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इस पार्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो 140 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है, ठीक है ना। तो दोस्तों किन्नर देश में रचना यह देश दर्शन विधा पर आधारित रचना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे, और आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक दोस्तों और नमस्कार।